ठीक है, तो अच्छा, स्क्रीन हो गई शेयर, फिर से शुरू करें वहीं से। फिर से वहीं से शुरू करूं? यस सर। कौन सा पेज था यार? तो हाँ, an online reputation management company can help a company be proactive in identifying negative posts and taking action to counteract these posts. Often these firms will create original positive posts for a business or product that can repair the damage done by negative posts. By posting new positive content, negative posts and reviews are pushed further down in search results. Even with enough new positive contents, the negative comments can be pushed entirely out of the first page of search results. हम अभी जो बात कर रहे थे इसकी basically. One such reputation management company, Reputation Changer, was founded in 2009 and has over 100 employees with annual revenues above $10 million. The company boasts that it has thousands of satisfied clients from individual professionals, politicians, celebrities, and politicians to Fortune 500 companies. One client testimonial posted on Reputation Changer website relates how the client's online reputation was cast in a negative light due to an unfavorable news story about the firm. The story populated the first few pages of Google search on the firm's name. Reputation Changer and the firm released a large number of positive press releases, company and product reviews, and blog entries that quickly moved to the front of Google searches. As a result, the online reputation damage to the firm was minimized, with people's attention shifted to more positive stories about the firm rather than the one negative news release. ठीक है, अब होता यही है कि एक फर्म के बारे में या कोई न्यूज रिपोर्ट शाया हुई, अब वो गूगल के जो फ्रंट पेजेस हैं उस पे आ रही है, गूगल न्यूज पे आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इट क्रॉल्स द वेब एंड सीज व्हाटएवर इज अवेलेबल उस कंपनी के बारे में, वो उसको पब्लिश करता है. तो व्हाट दे डू, रेपुटेशन मैनेजमेंट कंपनीज क्या करती हैं, उन्होंने ब्लॉग एंट्रीज और न्यूज और प्रेस रिलीजेस वो सारी निकाली, ताकि अब जो गूगल रिजल्ट्स दे रहा है उस कंपनी के नाम पे वो सारी पॉजिटिव चीजें दे रहा है. So that is something which, do you think these things are ethical? Huh? Hello? So which things as ethical? The Google crawling everything? हाँ, मैं तो ये गूगल क्रॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी बात ही तुमने नहीं सुनी मेरा ख्याल है. मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हाँ, ये जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट है, जिसमें हो ये रहा है कि जी वो नेगेटिव न्यूज थी मेरी कंपनी के बारे में, मैंने उसको सप्रेस करने के लिए एक रेपुटेशन मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया, और अब जो है वो पॉजिटिव न्यूज से भरा हुआ है सब कुछ. तो ये ठीक है क्या? तो उनके किस तरह पॉजिटिव न्यूज स्प्रेड क्या कह रही है पॉजिटिव न्यूज? नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. क्या हो गया, इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है या जूम प्रॉब्लम कर रहा है? क्योंकि कुछ जरा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है. सर कनेक्टिविटी इशू हो रहा है जूम में 2 दिन से, है ना? उस दिन भी यही प्रॉब्लम हुआ था, उस दिन तो कनेक्ट ही नहीं हुआ था दोबारा, आज तो हो भी गया. खैर, तो बहरहाल मैं फिर ऐसा करता हूँ कि जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि हम ये बात तो पूरी कर लें. तो इशू ये है, ऑब्वियसली इन सब चीजों में इश्यूज तो हैं जो हमने बातें की अभी तक. तो क्वेश्चंस जो है टू कंसीडर इज, डू यू थिंक द यूज ऑफ एन ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कंपनी टू सप्रेस नेगेटिव कमेंट्स एंड बूस्ट पॉजिटिव कमेंट्स इज एथिकल? हमने अभी ये थोड़ी देर पहले बात की थी कि जी नेगेटिव कमेंट अगर आ गया तो उसको हटाने के लिए या उसको
पीछे धकेलने के लिए या उसको खत्म करने के लिए हम पॉजिटिव कमेंट्स अगर कर रहे हैं तो इज इट एथिकल और नॉट? इस पे जरा सा सोचिएगा, ठीक है, कि ये एथिकल है या नहीं है। मेरे ख्याल में ऑब्वियसली इट इज नॉट एथिकल। इन जस्ट इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यू शुड नॉट be able to suppress the negative comment or any comment for that matter. और दूसरा क्वेश्चन है, could the suppression of negative comment be considered an act of violation in the freedom of expression? तो freedom of expression तो वो है, it is not an act of freedom of expression violation, but it is again unethical कि जी वो negative comment को आप suppress कर दें। यानी एक आदमी अगर आपको आपकी बात से मुत्तफिक नहीं है और वो different point of view दे रहा है तो आप उसको shut up call दे दें, this is not something which is ethical, ठीक है। अच्छा, अब ये जरा सा आगे चलते हैं इससे। एथिकल तो है मगर ऑब्वियसली डिफेमेशन, किसी के बारे में गलत बात कर दी आपने, स्लैंडर, ये सारी चीजें ऑब्वियसली लॉ भी हैं इनके हवाले से, पाकिस्तान में भी लॉ है। यूएस में फर्स्ट अमेंडमेंट है, ये जो बुक है इसमें ऑब्वियसली यूएस लॉज की बात हो रही है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, जस्ट फर्स्ट अमेंडमेंट की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो ये कहता है कि कांग्रेस शैल मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और प्रोहिबिटिंग द फ्री एक्सरसाइज देयरऑफ और अब्रिजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो ये कहते हैं कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच को अब्रिज करने के लिए कोई लॉ बन ही नहीं सकता। Any law that suppresses freedom of speech will not be a law, cannot be considered a law. तो ये तो उनका फर्स्ट अमेंडमेंट है, यानी कि पहला जो उनकी अमेंडमेंट है वो ये है। तो हम डिफेमेशन की बात कर रहे थे। डिफेमेशन ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी उसी तरह से है। पाकिस्तान में आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 ए है, द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा, डिफेमेशन क्या होती है कि कोई ऐसी चीज जो कि किसी इंडिविजुअल को हार्म कर सके, उसका राइट टू लिविंग या राइट टू अर्निंग उसका मुतासिर हो रहा हो उसकी वजह से, दैट इज व्हाट डिफेमेशन इज। चाहे वो बात सच्ची हो चाहे वो बात झूठी हो तो वैसे ही ऑब्वियसली डिफेम गलत बात है, लेकिन झूठी हो और आपने कर दी तो डिफेमेशन है, उस पर लॉ सूट भी हो सकता है, आपको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है। जो ओरल डिफेमेशन स्टेटमेंट होती है उसको स्लैंडर कहते हैं, जो रिटन डिफेमेटरी स्टेटमेंट होती है उसको लाइबल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफेमेशन इज डिफाइंड एज एन अनट्रू स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ट्रूथ इज एन एब्सोल्यूट डिफेंस अगेंस्ट अ चार्ज ऑफ डिफेमेशन। हमने कुछ अभी पिछली क्लास में बात की थी कि डिफेमेशन के रिसेंट केस में तो किसी ने कहा कि वो अभी कुछ दिन पहले फहद हुसैन डॉन के जो रेजिडेंट एडिटर हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें कहा कि जी वो उस्मान बुज़दार साहब ने एक मीटिंग में कहा कि ये कोरोना काटता कैसे है। तो अच्छा, अब उन्होंने कहा या नहीं कहा ये उसको नहीं पता था, उसने लिख दिया कि कोरोना काटता कैसे है। उस्मान बुज़दार ने उसको 50 करोड़ का नोटिस भेज दिया डिफेमेशन का कि जी ये तो मैंने कहा ही नहीं है, आपने ये कैसे लिख दिया। और आपने जब आपने सिर्फ ये लिखा नहीं, आपने इसको मतलब ऐसे लिखा कि ये तो हुआ ही हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब वो उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, उसके बाद उन्होंने उनकी तारीफ में एक प्रोग्राम किया, वो तो ठीक है क्योंकि 50 करोड़ से तो बचना ही था, लेकिन ये कि जो बात होनी थी वो तो हो गई ना, डिफेमेशन तो हो गई। अब हमारे यहाँ इशू ये है कि जब आप बात कहते हैं तो वो बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन जब आप माफी मांगते हैं या डिफेमेशन के अगेंस्ट कोई एक्ट वो करते हैं उसको ठीक करने के लिए, वो फिर जो है वो वहीं तक रह जाता है। बस वो आप खाली कमरे में कह देते हैं कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर देंगे। तो बहरहाल क्लियर है, ये कोई आवाज नहीं आ रही है मुझे? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो दिस इज डिफेमेशन, दिस इज स्लैंडर, दिस इज लाइबल। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में की इश्यूज जो हैं वो इट इज कंट्रोलिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। डू यू थिंक इंफॉर्मेशन शुड बी कंट्रोल्ड ऑन द इंटरनेट? ये जो लेट्स से चले एग्जांपल ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में फेसबुक के जो डिफरेंट कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारे लोग कश्मीर की बात करते हैं, दे आर बैंड। बहुत सारे लोग पैलेस्टीन की बात करते हैं, दे आर बैंड। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप फेसबुक पे नहीं कर सकते, ठीक है, यू विल बी बैंड, क्योंकि वो ये कहते हैं कि दिस गोज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। इज दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? नो। ठीक है, तो अच्छा, असल में क्वेश्चन ही यही है कि कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कोई एप्लीकेशन ये डिसाइड करेगी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये होगा, या मैं खुद ये डिसाइड करूंगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? मतलब मैं या जो दिल चाहे करूं भाई उस एप्लीकेशन को, क्या सर जो कितना लगा दिया सर, तो फ्रीडम कैसे रहा? क्या लगा दिया? कितना
कितना लगा दिया, यानी कि लिमिट लगा रहे हैं, तो वो फ्रीडम कैसा डाल रहा है? एग्जैक्टली बात यही है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या एक एब्सोल्यूट लिमिट क्या होना है? चाहिए आपके ख्याल में? और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या? मैं कुछ भी करने में आजाद हूं? करने में या बोलने में? देखो एक्सप्रेशन तो डिफरेंट फॉर्म्स है ना एक्सप्रेशन की। करना भी एक एक्सप्रेशन है, यानी थिएटर अगर ड्रामा है वो भी तो एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। बोलना सिर्फ बोलना ही नहीं है या लिखना ही नहीं होता एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बहुत सारी तरह से होता है। आप किसी से मिलने जाते हैं एंड यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, तो आप अच्छी तरह से तैयार होके जाते हैं ना। इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार होके जाते हैं ना। दैट इज एन एक्सप्रेशन दैट यू आर गिविंग कि जी यू आर इंटरेस्टेड इन द जॉब। आप किसी ने आपको दावत में बुलाया, आप कैजुअली उठ के चले जाएंगे, कैजुअली एज एन अपना नाइट सूट पहन के चले जाएंगे, तो दैट इज एन एक्सप्रेशन दैट यू आर गिविंग। ठीक है, तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग, इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेइंग, इट इज अबाउट एवरीथिंग दैट यू आर एबल टू डू एज वेल। ठीक है, यस। तो Yes, sir. अच्छा, इसमें अब चैप्टर में मैं आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो थ्रू द चैप्टर, बस स्किम कर लीजिएगा इसको जरा सा, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली वो लॉज हैं जो कि हमें नहीं पढ़ने हैं। हमारा जो एक गजट ऑफ पाकिस्तान का जो लॉ है इंटरनेट के हवाले से, कोशिश कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ वो मिल जाए मुझे, मेरे पास है वो, मैं वो शेयर करता हूँ। प्लीज गो थ्रू दैट ताकि हमें पता हो कि हमारे यहाँ क्या लॉज हैं। ठीक है, और मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं। क्या कह रहे हो? अच्छा, मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एलएमएस पे लिखे हैं, एक असाइनमेंट है। वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से पहले करना है। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है उसमें। आपने देख लिए होंगे शायद वो 2 क्वेश्चंस हैं, सादे से क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 पेज लिख दें, आधा पेज लिख दें, पौना, जो आपका दिल चाहे, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना लिख दें। ठीक है, यस सर। ठीक है। ठीक है। तो बस मेरा ख्याल है कि यहीं तक मामला रखते हैं आज। Okay, thank you, sir. Okay, sir. ठीक है, अटेंडेंस ले लूं? जी सर, मर्जी है ले ले मर्जी क्या, अटेंडेंस तो मैं ले ही रहा हूँ ना यार। तो ले ले से। हाँ तो लेता कितने हूँ ना, लोग 1 हैं? मिनट रुको तो ना यार। वो जितने भी लोग हैं वो पर्पस अटेंडेंस लेना नहीं है, बस पर्पस एक ये है कि पता तो रहे ना कि कौन है क्लास में। वैसे इसको अटेंडेंस ही कहते हैं, लेकिन ये कोई वो फॉर्मल अटेंडेंस नहीं है। ये कोई, आपको वैसे ही पता है कि अटेंडेंस जो है वो हो गई है, क्या हो गई है? सस्पेंड हो गई है। आज है 16th ना? यस। अच्छा जी, ये देख लो भाई अटेंडेंस अपनी। जी प्लीज अटेंड टू योर रोल कॉल्स। अफजल जुबैर, यस सर। अनफाल, अरीबा एहसन, Yes, sir. असद आमिर, प्रेजेंट। असना तारिक, Present. आयशा हबीब, हसन जफर, मारिया तनवीर, मरियम अब्बास, जारी अली, प्रेजेंट सर। मोहसिन रजा, मोहम्मद अली। बस कब सारी बाथरूम चले जाते हो इस वक्त। मोहम्मद अनस। जारी अली तुम लेट आए हो ना आज? अनस, नहीं नहीं सर, मैं आया हुआ था पहले से। ऐसे लड़ रहे हो जैसे इस अटेंडेंस का कोई मतलब है। अरे सर। चलो खैर, अनस, फरमल खान, प्रेजेंट सर। हमजा सिद्दीकी, Present. हारिस,
माज सिद्दीकी, Present, sir. मुस्तफा। यार ये क्यों नहीं ले रहा क्लासेस मुस्तफा सुराठिया? पता है किसी को? रजा, पता करवाएं। रजा पता करवा यार। रजा पता करवाओ। मुजम्मिल शाह, अच्छा। नरजिस फातिमा, निखिल कुमार, रमशा यासीन, साहर अकबर, सालिया जुबैरी, Present, sir. सनोबर खान, Present. मोहम्मद अनस, तलत जुबैर, जैन रजा, जैन रजा और जुनैर। जुनैर कहाँ गया? बड़े लोग हैं यार ये तो। चलें से ठीक है। अच्छा ये कुछ मामलात सर आप आप लोगों वो को क्या वो असाइनमेंट का वापस से बता सकते हैं? 1 मिनट। असाइनमेंट जो मैंने अभी आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है एलएमएस पे, वो असाइनमेंट 2 क्वेश्चंस हैं और आपको वो 2 क्वेश्चंस बस अपने अल्फाज में आपको लिखने हैं। आप कोशिश कीजिएगा, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से हैं। आप कोशिश कीजिएगा जरा सा और पढ़ लें और इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर लें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, और उसके बाद फिर अपना बहुत लंबा नहीं, एक पेज का जवाब लिख दीजिए। एक क्वेश्चन एक पेज का लिख दीजिए, ठीक है? और सर मामला की क्या बात कर रहे थे? मैं क्या, हाँ, और मामला में कह रहा था कि कुछ आपको ठीक लग रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं आपकी, कुछ आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं मामला, मतलब कुछ समझ में आ रही हैं चीजें? यस सर। सर एफआईपी का बता वो क्या होगा? क्या होगा? एफपीपी के अलावा बाकी सब सही जा रहा है। अच्छा, एफआईपी भी करते रहो यार कुछ कुछ, अभी तो टाइम है तुम्हारे पास, आराम से एफआईपी करके। सर कहाँ टाइम ही नहीं बचता, हर एक ने असाइनमेंट्स दी होती हैं, हाँ, ये भी हाँ सबमिशंस सर हैं हर चीज रोजाना का के, चलो अल्लाह बेहतर तो करेगा टाइम इंशाल्लाह। ही नहीं इतना बचता। यस चलो ठीक है। चले ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज।